हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर दैट इज मैडम राइट्स द बस एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। यहाँ मैं आपके लिए जो पेजेस हैं क्वेश्चन आंसर्स के वो लगा दूंगी। अगर कुछ भी आपको नहीं नजर आए तो आप जूम करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ साफ सुथरा नजर आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक पूरा देखना है। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, यहाँ पर बस राइड की बात हो रही है, हमें चैप्टर के टाइटल से ये चीज समझ में आ रही है। ओके, तो मैडम राइड्स द बस, कौन बस को राइड कर रहा है, बस जर्नी पर कौन जा रहा है? मैडम। ओके, अब मैडम कौन सी? आपकी स्कूल वाली टीचर नहीं, वो मैडम नहीं। यहाँ पर मैडम किसको रेफर किया गया है? यहाँ पर मैडम है वल्ली। ओके, और ये वल्ली कौन है? 8 साल की लड़की है। ओके, जो अकेले खुद ब खुद बस राइड के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती है। तो ये सारा चैप्टर वल्ली के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पूरे चैप्टर में क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर्स में सब कुछ कवर हो रहा है इस चैप्टर के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या है? देखिए, पास टाइम का मतलब जब हम अपने खाली वक्त को बिताने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं ना, जिससे हमारा टाइम पास हो जाए। ठीक है, तो वो जो टाइम पास है ना, उसी को पास टाइम बोला गया यहाँ पे। ओके, तो वल्ली हमें पता है 8 साल की बच्ची है, लड़की है। ओके, तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, वो कैसे अपना टाइम बिताती है? ओके, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच द हैपनिंग्स ऑन द स्ट्रीट। तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या है? वो अपने घर का जो मेन डोर है, ठीक है, डोरवे है जहां से अंदर बाहर आया जाया जाता है। ओके, तो वो वहां खड़ी हो जाती है। ओके, एंड जो भी कुछ बाहर सड़क पर चल रहा है वो सब कुछ देखती रहती है। ओके, और इसी तरीके से वो अपना जो टाइम है उसको पास किया करती थी। ओके, सो दिस वाज हर फेवरेट पास टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? ओके, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय का मतलब ये है, क्या चीज को जो वल्ली देखती थी सड़क पर जो हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही है, क्या चीज देखकर उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, जॉय, बल्कि वो बड़ा जॉयफुल फील करती थी। ओके, तो वॉचिंग द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन दैट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। ओके, देखिए क्या है, बहुत सिंपल आंसर है। अब जो उसका विलेज है, उस विलेज से जो पास का टाउन है, वहां एक बस जाती है, और वो जो बस जो उसके विलेज से जाती है वो हर 1 घंटे में उसको नजर आती है। क्यों हर 1 घंटे में नजर आती है? और वो हर टाइम न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स के साथ फिल्ड होती है। कहने का मतलब हर बार नए यात्री उसमें बैठे होते हैं। ओके, जैसे मान लो बस यहाँ से निकली, तो जिन लोगों ने टाउन जाना है वो लोग इसमें बैठेंगे। ओके, अब बस यहाँ से चली गई, अब 1 घंटे के बाद जब वो वापिस आएगी, ओके, तब उसमें जिन्होंने जो यहाँ से गए थे वो तो वहां उतर गए, अब जिन लोगों ने टाउन से विलेज वापिस आना है वो लोग बैठे होंगे उस बस के अंदर। ओके, तो हर 1 घंटे में उसके विलेज से जो बस जाती थी, ठीक है, नियरेस्ट टाउन, वो किससे भरी होती थी? न्यू सेट ऑफ पैसेंजर से। तो ये देखकर उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। ओके, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी? डिजायर का मतलब होता है इच्छा। ओके, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू टेक अ राइड ऑन द बस समडे। ओके, तो कहीं ना कहीं रोज उस बस को देखते देखते उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई, और वो इच्छा क्या थी कि वो भी उस बस में जाना चाहती है, बस राइड लेना चाहती है, कि बस राइड एक्चुअली होती कैसे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? ठीक है, अब वल्ली ने देखिए आपके सामने ही कुछ डिसाइड कर लिया अपने मन ही मन, उसने डिसाइड कर लिया कि वो बस जर्नी जो है बस राइड लेगी। ओके, तो वल्ली ने बस जर्नी लेने से पहले कुछ ना कुछ चीजें उसके बारे में फाइंड आउट की होंगी, पता लगाई होंगी। तो उसने क्या क्या चीजें बस जर्नी के बारे में पता लगाई और कैसे पता लगाई? ओके, ये दोनों ही चीजें हमें लिखनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। वल्ली listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus। तो वल्ली क्या करती है, वो बड़े ध्यान से बातचीत को सुनती है जो हो रही है, किनके बीच में?
वो लोग जो अक्सर बस को यूज करते हैं, रोज बस को यूज करते हैं एंड अपने पड़ोसियों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो उनको बड़े ध्यान से सुनती है। ओके, शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो कुछ अपनी क्वेश्चंस को जो अनआंसर्ड रह गए हैं उनको आंसर पाने के लिए वो खुद भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, मतलब डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल क्वेश्चंस, है ना, वो इधर उधर से पूछती है। एंड दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से वो कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो बस जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है वो गैदर कर लेती है। पिक्ड अप मतलब गैदर कर लेती है, उनको इकट्ठा कर लेती है। ओके, अब वो क्या क्या चीजें उसको पता चलती है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, ठीक है, जो टाउन कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस बताया गया यहाँ पे, किलोमीटर में नहीं बताया गया, माइल्स में बताया गया है। जो टाउन है वो उसके विलेज से 6 माइल्स की दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, ठीक है, जो फेयर मतलब किराया, तो किराया कितना है 30 पैसा एक साइड का। ओके, तो इसका मतलब आने जाने के लिए उसको 60 पैसे का इंतजाम करना होगा। ओके, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। ओके, और ट्रिप मतलब यहां से अगर पूरा उसको निकलना है और टाउन पहुंचना है तो एक साइड की जो टाइम कितना लग जाता है 45 मिनट्स में जर्नी में लगते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, ठीक है, तो आपको क्या लगता है वल्ली क्या प्लान करने की सोच रही थी। ओके, वल्ली वॉज प्लानिंग टू मेक हर विश कम ट्रू, ठीक है, वल्ली क्या प्लान करने का सोच रही है, वो अपनी विश को सच्चाई में बदलना चाहती है। ओके, कौन सी विश वो हमें पता है। ओके, शी वॉज प्लानिंग टू बोर्ड द बस टू द टाउन फ्रॉम हर विलेज एंड रिटर्न बैक ऑन द सेम बस विदाउट डिबोर्डिंग इट। ओके, तो वो क्या प्लान करती है कि वो अपने विलेज से बस लेगी, कौन सी बस पर चढ़ेगी, जो बस टाउन जाती है। ओके, एंड सेम बस से वो अपने विलेज वापस आ जाएगी, ठीक है, बिना बस से उतरे नीचे। ओके, तो उसकी बस राइड भी जो करना चाहती है वो हो जाएगी। ओके, तो वो ये चीज को प्लान कर रही थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही हैं, हो सकता है पेज नंबर आपकी बुक में कोई दूसरा हो, तो ये सभी अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। ओके, अब जो कंडक्टर होता है ना बस का, वो वल्ली को मैडम कह के एड्रेस करता है। ओके, तो वो वल्ली को मैडम क्यों कहता है। ओके, द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम बिकॉज शी वॉज एक्टिंग लाइक अ ग्रोन अप लेडी, ठीक है, तो कंडक्टर वल्ली को मैडम कह के क्यों एड्रेस करता है, क्योंकि वो असलियत में किसकी तरह एक्ट कर रही थी, ग्रोन अप लेडी की तरह, ठीक है, जैसे वो बहुत बड़ी लेडी हो। ओके, शी वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड मेच्योर इनफ दैट शी इवन रिफ्यूज टू टेक हेल्प ऑफर्ड बाय द कंडक्टर व्हाइल गेटिंग अप या बोर्डिंग द बस, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हो। ओके, तो वल्ली जो थी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, राइट, कॉन्फिडेंट तो वो थी, तभी तो अपने घर से अकेले बाहर निकल गई 8 साल की बच्ची। ओके, बस राइड के लिए, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और इतनी मैच्योर थी कि जब कंडक्टर ने उसको हेल्प ऑफर करी, क्योंकि जब वो बस में ऊपर चढ़ रही थी तो कंडक्टर ने सोचा कि 8 साल की छोटी सी बच्ची तो है, मैं हेल्प कर देता हूँ, तो वो अपना हैंड जो है आगे कर देता है, स्ट्रेच आउट कर देता है। ओके, लेकिन वल्ली जो है उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। ओके, शी वॉज इवन टू क्विक इन रिप्लाइंग टू द कंडक्टर्स क्वेश्चंस। ओके, और जो भी कंडक्टर उससे क्वेश्चंस पूछते जा रहा था वो इतना तेजी से उन क्वेश्चंस का जवाब दे रही थी, मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि वो 8 साल की बच्ची है। ओके, इट मीन शी वॉज अहेड ऑफ हर एज। ओके, वो अपनी एज से क्या थी, कई गुना आगे थी। ओके, आप इस तरीके से लिख सकते हैं दैट शी वॉज अहेड ऑफ हर एज। ओके, amused by her antics and behavior the conductor teased her by calling her madam, by called लिखा है यहाँ पे, इसको calling कर लेना, by calling her madam। ओके, तो कंडक्टर उसको टीज करता है, चिढ़ाने के लिए उसको मैडम कहकर पुकारता है, एड्रेस करता है, क्यों, क्योंकि उसका बिहेवियर देख के, क्योंकि उसका बिहेवियर इस तरीके का ही था, बिल्कुल वो मैडम की तरह ही बिहेव कर रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ। वल्ली अपनी बस की सीट पर खड़ी क्यों हो जाती है और अब उसको क्या नजर आता है। ओके, वल्ली स्टैंड्स अप ऑन द सीट बिकॉज द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो वाज कटिंग ऑफ हर व्यू आउटसाइड द विंडो। ओके, तो वल्ली के खड़े होने का सीट के ऊपर क्या रीजन था, क्योंकि जो ब्लाइंड मतलब यहाँ पे पर्दा, कैनवास जो है वो मटेरियल है, फैब्रिक है। ओके, तो जो कैनवास का पर्दा था जो उसकी विंडो के लोअर पार्ट पर लगा हुआ था वो उसकी व्यू को कट ऑफ कर रहा था आउटसाइड द विंडो। कहने का मतलब जब वो बस पर बैठी थी तो क्योंकि वो हाइट में तो छोटी ही होगी, तो विंडो के नीचे वाले पार्ट में क्या लगा था, ब्लाइंड लगा था कैनवास का,
ओके, जिसके कारण जब वो विंडो से बाहर देख रही थी तो उसको बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। ओके, तो इसलिए वो क्या करती है, वो अपनी सीट पर खड़े हो जाती है बाहर देखने के लिए। ओके, सो शी स्टूड अप एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। ओके, इसीलिए वो खड़ी हो जाती है, पियर्ड मतलब झांकना, और वो बाहर पर्दे के ऊपर से बाहर झांकने लगती है। शी कुड सी द बस मूविंग ऑन द रोड विच वॉज वेरी नैरो। ओके, वो क्या देखती है, उनकी जो बस है जिसमें वो ट्रेवल कर रही है वो एक भीछी सी रोड पर चल रही है। ठीक है, मतलब जो जिस रोड पर बस ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, वो रोड बड़ी नैरो है। ठीक है, ओके, ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। ओके, तो एक साइड क्या है, बस के कैनाल है, नहर है, और नहर के पीछे क्या क्या चीजें उसको नजर आ रही हैं, पाम ट्रीज नजर आ रहे हैं, ग्रासलैंड्स नजर आ रहे हैं, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दूर माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, एंड ब्लू ब्लू स्काई। ओके, तो एंड ऑन द अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच। ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, डीप डिच, डिच मतलब क्या होता है, गहरा खड्डा। ओके, एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड एज फार एज द आई कुड सी, और दूर दूर तक एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड जो है नजर आ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। ओके, तो व्हाई डज नहीं होगा, व्हाट डज होगा, यहाँ पे व्हाट डज कर लेना इसको। ओके, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं बन रहा। व्हाट डज द वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। ओके, अब क्या होता है जब छोटे से बच्चे को बस की सीट पर खड़े देखकर एक एल्डरली मैन, एक मतलब की कहने मतलब उम्र में बड़ा व्यक्ति वल्ली को क्या बोलता है कि बैठ जाओ बच्चे। ओके, उसको चाइल्ड कह के एड्रेस करता है। ओके, तो वल्ली का क्या रिस्पॉन्स आता है, वल्ली उसको क्या बोलती है, ओके, एल्डरली मैन को। व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्ड हर अ चाइल्ड, हर यहाँ पर कौन है, वल्ली। जब वो जो एल्डरली मैन है वल्ली को चाइल्ड कह के बुलाता है, वल्ली टोल्ड हिम दैट देयर वाज नोबडी ऑन द बस हु वाज अ चाइल्ड। तो वल्ली उसको क्या बोलती है कि बस में ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है। ओके, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा बता रही है। ओके, अब देखिए उसका माइंडसेट कैसा है, वो अपने आप को क्यों बोल रही है कि मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूं, क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली वो क्या बोलती है, नेक्स्ट आगे लिखा है, शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स डिड। और वो क्या बोलती है कि मैंने भी तुम सब बड़ों की तरह अपनी पूरी फेयर दी है, पूरी फेयर दी है मतलब मैंने अपना पूरा किराया दिया है, 30 पैसे। ओके, तो हाउ कैन आई बी अ चाइल्ड, तो मैं बच्चा कैसे हो सकता हूँ, नहीं तो हमें यही पता ना कि बच्चों की फेयर नहीं लगती है, बच्चों का किराया नहीं लगता है। ओके, तो यही इसी चीज पर वो इंसिस्ट करती है बार बार कि मैंने तो अपनी पूरी फेयर दी है, मैंने तो अपनी पूरी फेयर दी है। ओके, और वो यही कहती है कि इस बस में कोई बच्चा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। ओके, अब वल्ली के साथ एक बड़ी और बड़ी मतलब एल्डरली मतलब एज में काफी बड़ी औरत आकर बैठती है। ओके, और वो वल्ली से बातें करने लगती है, लेकिन वल्ली उसको अपना दोस्त बनाना नहीं चाहती, और इतना भी नहीं चाहती कि वो उससे बातचीत कर ले। ऐसा क्यों, ओके, वल्ली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन बिकॉज शी फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। ठीक है, देखिए अब कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना आपको याद रखने पड़ेंगे, ये अगर आप अपने आंसर में लिख आए ना तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिनर को आपको फुल मार्क्स देने ही होंगे। ओके, प्रोवाइडेड कि उसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वल्ली क्यों नहीं बनाना चाहती है उस लेडी को अपनी दोस्त, क्योंकि वो लेडी उसको काफी रिपल्सिव लगती है। रिपल्सिव का मतलब जिसके प्रति आपके मन में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो, मतलब कि जो इंसान आपको बिल्कुल कति पसंद ना आए। ओके, तो वो औरत उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती, और उसका भी एक रीजन होता है जो आगे हमने लिखा है। ओके, शी हैड बिग ईयर लोब्स विद बिगर होल्स। ठीक है, ईयर लोब्स क्या होता है बेटा, ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है ना हमारे ईयर का, जो नीचे वाला पार्ट। ओके, तो ये उसके बड़े बड़े ईयर लोब्स थे। ओके, एंड इन ईयर लोब्स में जो होल्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे। ओके, शी वॉज च्यूइंग बीटल नट। ठीक है, वो पान जो थी वो चबा रही थी। ओके, बीटल नट, एंड जो बीटल जूस वॉज अबाउट टू स्पिल आउट ऑफ हर माउथ। ओके, द बीटल जूस वॉज अबाउट टू स्पिल आउट ऑफ हर माउथ, और जो बीटल जूस है ना, जो रस है उसका रेड रेड, वो किसी भी वक्त उसके मुंह से बाहर गिर सकता था। ओके, सो शी थॉट दैट एल्डरली वुमेन वाज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन वन कुड लाइक टू बी सोशेबल विद। ओके, तो उसको लग रहा है कि ये एल्डरली वुमेन इस तरीके की व्यक्ति नहीं है, इस तरीके की पर्सन नहीं है जिससे कोई भी इंसान मिलनसार होना चाहे। ठीक है, मिलनसार मतलब उससे बैठकर बातचीत करना चाहे। ओके, मिलनसार हो। ठीक है, वो इस तरीके की पर्सन
नहीं है। ओके, तो यही आपने इसके आंसर में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ही हैं, 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस अभी और आएंगे, उसके बाद आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आएंगे। तो कोई बात नहीं, हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट इजी फॉर हर? वल्ली ने अपनी बस जर्नी के लिए किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए और क्या ये उसके लिए बहुत आसान था पैसे को इकट्ठा करना? ओके, वल्ली सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे। वल्ली ने हर एक सिक्का बचाया जो भी उसके रास्ते में आया। रास्ते में आया मतलब रास्ते में ये थोड़ा ना जा रही है तो रास्ते में सिक्के पड़े उठाते जा रही है, नहीं ऐसा नहीं। रास्ते में आया कहने का मतलब जो जो सिक्का उसको कहीं से भी मिलता वो उसको सेव कर लेती। ओके, क्यों? क्योंकि उसको पता है उसने बस राइड लेनी है। ओके, she made great sacrifices by resisting every temptation to buy candies, toys, balloons, and even forsaken her desire of having a ride the merry-go-round. Okay, अब क्या होता है कि वल्ली जो है अपनी हर एक टेम्पटेशन मतलब होता है अपने हर एक ललचा जाना। जैसे किसी चीज को देखता है तो बच्चा ललचा जाता है ना, उसके मन में लालसा आ जाती है कि नहीं मैं भी कैंडी खा लूं, मैं भी बैलून्स ले लूं। ओके, तो उसकी हर एक लालसा को उसने क्या करा, रेजिस्ट करा, मतलब कि रोक बनाए रखी, चाहे वो कैंडीज लेने के लिए हो, चाहे वो बैलून्स लेने के लिए हो, टॉयज लेने के लिए हो, और इवन की उसने अपनी डिजायर टू हैव राइड ऑन द मैरी गो राउंड जो स्विंग होता है, झूला होता है, ओके, उसके ऊपर उसमें राइड लेना, उसने अपनी इस डिजायर को भी क्या कर दिया, त्याग दिया। ओके, बीइंग अ किड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सप्रेस हर डिजायर्स बट शी रेडली डिड दैट इन ऑर्डर टू मेक हर डिजायर ऑफ हैविंग बस राइड कम ट्रू। ओके, तो एक बच्चा होने के नाते उसके लिए अपनी इन सब चीजों को, डिजायर्स को सप्रेस करना मतलब दबाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन वो रेडली मतलब बहुत खुशी खुशी अपनी डिजायर्स को सप्रेस कर देती है, त्याग देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी बस राइड वाली जो डिजायर है ना उसको सच्चाई में, हकीकत में बदलना चाहती है। ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वल्ली ने टाउन जाते वक्त अपने रास्ते में क्या देखा जिससे उसको खूब हंसी आई? ओके, ऑन हर वे टू द टाउन वल्ली सॉ अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। ठीक है, तो वल्ली ने टाउन जाते वक्त क्या देखा कि उनकी बस के आगे जस्ट और बिल्कुल सड़क के बीचों बीच एक काउ, ठीक है, एक गाय जिसकी पूंछ जो है ऊपर हो रखी है एयर में, ओके, उनकी बस के आगे तेज तेज दौड़ रही थी। ओके, टू गेट द एनिमल ऑफ द रोड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली एंड कंटिन्यूअली। ओके, ऑफ द रोड मतलब टू गेट द एनिमल ऑफ द रोड मतलब कि एनिमल को रास्ते में से साइड हटाने के लिए ड्राइवर ने अपना जो हॉर्न था उसको जोर से बजाया और कंटिन्यूअली लगातार बजाया। ओके, बट द मोर ही हॉर्न्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड केप्ट रनिंग फास्टर एंड फास्टर राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन जितना ज्यादा ड्राइवर हॉन्क करता मतलब हॉर्न बजाता, उतना ज्यादा ही वो जो एनिमल है, जो काऊ है, और ज्यादा डर जाती और तेजी से भागने लगती, बिल्कुल बस के बीचों बीच और आगे। ओके, क्लियर? दिस सीन अपीयर्ड वेरी फनी टू वल्ली। ये जो पूरा सीन चल रहा था ये वल्ली को बहुत ज्यादा क्या लगता है, फनी लगता है। एंड शी लाफ्ड अंटिल टीयर्स रोल्ड डाउन हर आईज। ओके, वो हंसती है और इतना हंसती है कि हंस हंस कर उसकी आंखों में से टीयर्स रोल डाउन मतलब टीयर्स जो है वो बहने लगते हैं। ओके, क्लियर? अगर आप थक गए हैं तो बीच में ब्रेक ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? अब वल्ली जो है जब वो टाउन पहुंच जाती है, मैं बल्ली कहने वाली थी, वल्ली। ओके, जब वल्ली टाउन पहुंच जाती है तो वो बस में से नीचे नहीं उतरती है। ऐसा क्यों? वो जब इतना बस राइड उसने ली, टाउन तक पहुंच गई, तो फिर वो बस से नीचे क्यों नहीं उतरती? क्या रीजन है? तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। वल्ली डिडंट गेट ऑफ द बस ऑन रीचिंग द टाउन बिकॉज हर सोल गोल was to have an experience of the bus ride itself and not visiting the town। यही इसी तरीके से आपने लिखना है आंसर कि वल्ली जो है जब टाउन पहुंच जाती है तो वो बस में से नीचे नहीं उतरती है। क्यों? क्योंकि उसका सोल गोल मतलब इकलौता गोल जो वो अपनी लाइफ में करना चाहती थी, दैट वाज बस राइड इटसेल्फ। ठीक है, वो एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, वाज टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ
बस राइड इटसेल्फ, वो बस राइड का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, ओके, एंड नॉट विजिटिंग द टाउन, वो टाउन विजिट नहीं करना चाहती थी, उसका शुरू से ये गोल नहीं था, उसका गोल था बस बस राइड को एंजॉय करना, ओके। शी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट, ठीक है, उसको डर लगता था, उसको लग रहा था कि नहीं, अगर वो बस के नीचे उतरेगी तो वो कहीं खो ना जाए, ओके, एंड डिडंट हैव इनफ मनी ईदर टू एक्सप्लोर द टाउन अराउंड, ओके, और मोर ओवर उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो नीचे उतरे और टाउन में जाकर एक्सप्लोर करके आए, ओके। सब चीजें एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए, उसके पास तो जस्ट 60 पैसे थे, 30 पैसे उसकी ऑनगोइंग जर्नी के लिए एंड देन 30 पैसे उसकी रिटर्न जर्नी के लिए, ओके, यही आपने आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड नॉट वल्ली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक। अब वल्ली जो है, क्योंकि जहां बस रुकती है वहां सामने स्टॉल्स लगे हैं, ओके, वहां पर फूड स्टॉल्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल रही हैं। अब वल्ली जो है बस से नीचे उतरती क्यों नहीं है, स्टॉल पर क्यों नहीं जाती, ओके, और ड्रिंक क्यों नहीं लेती, ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह क्यों नहीं ले लेती है जाके, ओके। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, और इससे आपको वल्ली के बारे में क्या चीजें पता चलती हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल्स एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, ठीक है। तो वन ऑफ द मेन रीजन यही था कि वल्ली क्यों नहीं उतरती है बस से नीचे और स्टॉल्स पर जाकर ड्रिंक एंजॉय क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, ओके। शी ओनली हैड 60 पैसे इन ऑल फॉर हर बस राइड, उसके पास सिर्फ और सिर्फ टोटल कुल मिलाकर कितने पैसे थे, 60 पैसे ही थे, ओके। शी इवन रिफ्यूज टू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री कोल्ड ड्रिंक ऑफर्ड टू हर बाय द कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या कहता है, जब वो कंडक्टर को बोलती है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, तो कंडक्टर उसको बोलता भी है कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक पिला देता हूँ, मेरी तरफ से रहेगी कोल्ड ड्रिंक, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री में, ओके, तुम्हें इसके लिए पे नहीं करना, मैं पे करूंगा, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, ओके। ऑल दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट शी हैड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड, तो हमें इसके इस बिहेवियर से, इस एक्शन से क्या पता चलता है कि शी हैड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड, ठीक है, काफी सेल्फ प्राइड है उसके अंदर, ओके, जिसको आत्मसम्मान बोलते हैं, ओके, सेल्फ कंट्रोल ओवर हर, और मोर ओवर उसका अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल भी है। ये नहीं जैसे बच्चे होते ना लालची, जरा सा कोल्ड ड्रिंक देखा तो फिसल गए, ओके, ऐसा नहीं, उसने उसका अपने ऊपर खुद के ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल भी था, ओके। शी टर्न्ड आउट टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट फेवर्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ओके। तो वो इस तरीके की इंडिपेंडेंट पर्सन निकलती है कि वो दूसरों स्ट्रेंजर्स से कोई फेवर्स लेना नहीं चाहती, ओके। हम कहती है ना कि स्ट्रेंजर्स से हमेशा दूर रहना चाहिए, स्ट्रेंजर्स से ज्यादा जान पहचान नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, तो कंडक्टर उसके लिए अजनबी ही तो था, कोई उसको जानता थोड़ा ना था, उसका रिश्तेदार थोड़ा ना था, ओके। तो वो किसी भी स्ट्रेंजर से कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी, ओके। सो अभी आपके सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो कवर हो गए, हमने टोटल 12 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट की ओर। कई क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड है तो मैंने उनके आंसर्स नहीं लिखे हैं, मैं आपको बता दूंगी किस क्वेश्चन का आंसर रिपीट रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मेरे से पहले आप खुद ही आंसर दे दो। वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस शी सॉ एवरी डे, ओके। तो वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी कि वो उस बस पर राइड लेना चाहती थी जिस बस को वो रोज देखती थी, ओके। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आगे लिखा था क्वेश्चन कि बुक के अंदर से कुछ एग्जाम्पल्स लिखो जिससे आपको ये पता चले, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते हैं, ओके। तो इसलिए मैंने इसका आगे का पार्ट स्किप कर दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली अपनी बस राइड को किस तरीके से प्लान करती है। व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, ठीक है, वो बस के बारे में क्या क्या चीजों को पता लगाती है। एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, ओके, और वो किस तरीके से पैसे जोड़ती है बस राइड लेने के लिए, ओके। वल्ली प्लान्ड टू वेंचर आउट ऑफ हर हाउस ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन हर मदर यूजुअली टेक्स अ नैप। सबसे पहले तो वल्ली किस तरीके से प्लान करती है अपनी बस राइड लेने का, वो उस वक्त दिन के वक्त घर से बाहर निकलने का वेंचर मतलब साहस जुटाती है, ओके। जब वेंचर मतलब होता है जब किसी आप सेफ प्लेस को, घर इज अ सेफ प्लेस ना, तो वो अपने घर को छोड़कर बाहर निकलेगी ऐसी जगह पर जहां थोड़ा सा रिस्की भी है, ओके। और ऑब्वियसली 8 साल की बच्ची अकेले निकल रही है घर से बाहर, तो रिस्की तो है ही है, ओके। तो वो किस वक्त घर से बाहर निकलने का प्लान करती है, डे टाइम, जब उसकी मदर दिन में क्या लेती थी, नैप लेती थी, नैप लेती थी मतलब दिन के वक्त सोया करती थी, ओके। बट बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ हर हाउस शी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बस जर्नी माइन्यूटली, ओके। लेकिन वो इतनी समझदार थी, उसने
घर से बाहर कदम रखने से पहले, मतलब कि बस राइड लेने से पहले उसने जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी बस राइड के लिए उनको माइन्यूटली, मतलब बारीकी से उन सभी चीजों को क्या कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन को गैदर किया एंड देन शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर हाउस। ओके, उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकली। ओके, अब नेक्स्ट पूछा है कि क्या क्या चीजें उसको उसने बस के बारे में पता लगाई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रेफर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पेज पर हमने करा है, ये हम क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, क्या क्या चीजों की इंफॉर्मेशन उसने गैदर करी। ओके, और उसने फेयर कैसे जुटाई, फेयर मतलब किराया कैसे इकट्ठा किया, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो गया, वहां से आप देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम, कंडक्टर जो है वल्ली को मैडम क्यों बोलता है। अगेन ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटेक्स्ट का, वहां से आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लाइंस इन द टेक्स्ट व्हिच टेल यू दैट वल्ली वाज एंजॉयिंग हर राइड ऑन द बस। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे जिसमें आपके चैप्टर में से आपसे लाइंस पूछी जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दी। वैसे मैंने इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है, वीडियो कहीं ज्यादा लंबी ना हो जाए, मैं नहीं पढ़ रही हूँ इसके आंसर को, लेकिन आप इसके आंसर को जस्ट रीड आउट कर लेना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब वल्ली जो है ना, जब वापिस आती है टाउन से विलेज, ओके, तो बस पर से तो नीचे तो उतरती नहीं है। ओके, वो ड्राइवर कंडक्टर को क्या बोलती है, ये लो मेरे 30 पैसे और मुझे रिटर्न जर्नी का टिकट दो और मैं इसी बस में वापस जाऊंगी अपने विलेज। ओके, तो वल्ली क्यों जाते वक्त जब घर लौट रही होती है, अपने विलेज वापस लौट रही होती है, तो वो बस की विंडो से बाहर देखना क्यों रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि नहीं मेरे को बस की विंडो के बाहर नहीं देखना। ओके, वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक बिकॉज द काउ दैट वाज रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस इन द मिडल ऑफ द रोड ऑन द वे टू द टाउन वाज लाइंग डेड बाय द रोड साइड। ठीक है, इसी तरीके से आपने आंसर को लिखना है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है कि वल्ली जो है वो बस की खिड़की से बाहर देखना इसलिए इनकार कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि जो काउ उसने जब वो टाउन जा रही थी, ठीक है, तो जो काउ उसकी बस के आगे है ना मिडल ऑफ द रोड दौड़ रही थी इतनी तेजी से, ओके, वो काउ सड़क के किनारे क्या पड़ी थी, डेड, ओके, मृत पड़ी हुई थी। ओके, शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, ठीक है, तो वो मरी हुई गाय को देखकर कैसी हो जाती है, पूरी ओवरकम विद सैडनेस मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, हॉन्टेड का मतलब वही जो डेड काउ की मेमोरी है ना, बार बार उसको हॉन्ट करे, मतलब कि बार बार उसी डेड काउ के ख्याल जो है, उसकी इमेज जो है उसके मन में जो है बार बार आते जा रही है। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, ठीक है, एंथुजियाज्म मतलब होता है जोश, तो उसका जो जोश था है ना, जितनी वो एक्साइटेड थी, उसकी एक्साइटमेंट को सारा क्या कर दिया, डैम्पन कर दिया। डैम्पन मतलब क्या कर दिया, दबा दिया। ओके, शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन पियरिंग आउट ऑफ द विंडो, तो जितना वो इंटरेस्टेड थी ना विंडो से बाहर देखने के लिए अपनी जाते वक्त, ओके, कि वो खड़ी भी हो जाती है अपनी सीट के ऊपर, लेकिन अब वापस जाते वक्त अपने विलेज वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसने अपने पूरे इंटरेस्ट को खो दिया, वो विंडो के बाहर बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वल्ली मीन व्हेन शी सेज आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। ओके, तो ये क्वेश्चन चैप्टर के एंड में क्या होता है, जब वो अपने घर वापस जाती है तो वो देखती है कि उसकी जो एक आंट है जो कि चैटर बॉक्स है वल्ली के अकॉर्डिंगली, वो उसकी मदर के साथ बातचीत कर रही है। ओके, तो वहां वो एक लाइन बोलती है उसकी मदर कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास चलती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं होती, तो वल्ली बीच में कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ इस चीज से। तो वल्ली का क्या मतलब है इस चीज को कहने का, वो क्यों एग्री कर रही है इस स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको इसका आंसर कि वल्ली वाज रिलेटिंग इट टू द बस राइड दैट शी टुक विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर। ओके, तो वो इस स्टेटमेंट को बाखूबी अग्री कर रही है स्टेटमेंट से, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि कई सारी चीजें हमारे आसपास चलती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं होती, और बिल्कुल उसकी मदर के साथ ऐसा ही हो रहा है कि उसकी मदर को नॉलेज भी नहीं है और वल्ली जो क्या ले आई बाहर, बस राइड ले आई। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the author describes the things that Valli sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? Okay, तो ऑथर ने कई सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है कि वल्ली के 8 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को देख रही है। ओके, कि क्या आप कुछ बता सकते हो जिससे आपको पता चल रहा है कि 8 साल के पॉइंट ऑफ व्यू के बच्चे से उन चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, yes the text provides evidence from the state for the statement such as her fascination with the bus appearance। ठीक है, तो वल्ली जब बस को देखती है ना तो पूरी बस को डिस्क्राइब करती है कि उसकी जो बाहर का स्ट्राइप्स कैसी हैं, अंदर की सीट्स कैसी हैं। ओके, तो हर एक चीज को वो बड़ा गहराई से एक्सप्लेन करती है। ओके,
हर चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट ओवर सीनरी लाइक एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ठीक है, ब्लू ब्लू स्काई 2 बार रिपीट करके बोलती है, दूर दूर तक एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड फैली हुई है, ठीक है, हर एक वर्ड स्ट्रेस दे रही है, बार बार वर्ड्स को रिपीट कर रही है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि हाँ 8 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया है, चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, एंड हर इमोशनल रिएक्शन टू अ डेड काउ विच शी फाइंड्स अपसेटिंग। ओके, एंड ऑब्वियसली जो उसका इमोशनल रिएक्शन आया डेड काउ को देखकर, ओके, कोई दूसरा होता तो शायद से, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे यूजुअल एक्सपीरियंस तो रोज होती रहते हैं, रोज सड़क पर हादसे तो होते ही रहते हैं, लेकिन वो उसे एक हादसे में, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम देख रही है ऐसे हादसे को, फर्स्ट टाइम विटनेस कर रही है। ओके, तो ऐसे हादसे ने उसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा सैड कर दिया, और वो खिड़की के बाहर भी देखना पसंद नहीं कर रही है। ओके, तो इन सब चीजों से पता चलता है कि 8 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजें लिखी गई हैं चैप्टर में। ओके, आई होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।